अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ टेंस, सेकंड व्हाई डू वी स्टडी टेंसेस। टेंस क्या है और टेंसेस को हम क्यों पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ टेंस। तो एक्चुअली द वर्ड टेंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। यानी टेंस का जो लफ्ज़ है वो एक लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला है और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। इसका जो डेफिनेशन है, द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, के वर्ब का जो टेंस है वो टाइम जो एक्शन का टाइम होता है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है या उसको जाहिर करने के लिए होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है द टेंस ऑफ अ वर्ब, ये क्यों हमने यहाँ पे बोला, सीधा हमने टेंस क्यों नहीं बोला कि टेंस। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वर्ब जो है इसकी कुछ क्वालिटीज़ होती है, उसमें एक हमारे पास था टेंस और एक वॉइस। यानी टेंस ऑफ अ वर्ब मीन्स द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। क्लियर। जो दूसरा डिफिनेशन है, टेंस इज द वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। टेंस असल में क्या है, ये हम वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें वेरिएशन करते हैं, उसमें चेंज लेकर आते हैं। किस मकसद के लिए, ताकि हम उस टाइम को बयान कर सके, उस टाइम को एक्सप्रेस कर सके, या उस एक्शन का जो टाइम है उसको एक्सप्रेस कर सके। कौन सा एक्शन, जो वर्ब परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आई वेंट या ही केम। अब यहाँ पे जो वर्ड है वेंट, ये एक वर्ब है और ये दो तरह के काम करता है। एक तो एक्शन को जाहिर करता है, यानी वेंट मीन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक तो ये एक्शन हो गया इसका। दूसरा ये साथ साथ टाइम को भी जाहिर करता है, क्योंकि हमें पता है कि वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है और वो पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये साथ साथ टाइम को भी, यानी पास्ट टेंस। अब हमने ये किया यहाँ पे जो वर्ड है कि टेंस इज द वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। हमने क्या किया, जो मेन वर्ब था गो, हमने उसके फॉर्म में चेंज हम लेकर आए, उसको बनाया वेंट। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि वो एक्शन भी साथ साथ हमें बताता गया और उसके अलावा टाइम को भी एक्सप्रेस करता है। तो यानी टेंस इज द वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट एक्सप्रेस बाय द वर्ब। यानी सिंपली टेंस क्या है, टेंस वर्ब ही है, लेकिन उसमें हम इस तरह चेंज लेकर आते हैं कि उस वर्ब से हम दो काम ले सके, एक एक्शन और दूसरा टाइम। क्लियर। अब ये जो पूरी जो तफसील है, इसका मुख्तसर जो खुलासा है वो ये है। यानी टेंस क्या है, टेंस वर्ब एक्शन टाइम। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ समझे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी स्टडी टेंसेस, टेंसेस हम क्यों पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक ये चीज़ें हम रखें कि हम स्पेस एंड टाइम के फ्रेम में रहते हैं। यानी हम जो भी काम करते हैं ना वो टाइम के अंदर करते हैं। आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो 24 घंटों के अंदर ना हो, इससे बाहर आप कोई काम नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हम टाइम और स्पेस, और आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो स्पेस यानी किसी प्लेस के ऊपर ना हो। तो हम टाइम और स्पेस के फ्रेम के अंदर है। तो अगर हम टाइम और स्पेस के फ्रेम के अंदर है तो इसका मतलब यह है कि हमारा हर काम जो है वो टाइम के साथ मंसूब है। तो इसीलिए टाइम, चूँकि हमारा हर काम टाइम के अंदर ही है, इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं। अब इसको समझे, टेंस वर्ब एक्शन टाइम। टेंस का ताल्लुक वर्ब के साथ है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि वर्ब जो है असल में टेंस इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ वर्ब। और वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन को, और कोई भी एक्शन हो वो टाइम के अंदर होता है। तो देयरफॉर वी से दैट द टेंस क्या है, और टेंस को हम क्यों पढ़ते हैं।